हो, इसकी प्रचंडता हो कि नित्य प्रति हम हिंदी का स्तवन वंदन और इसका निधिध्यासन करें, तो ये भजन होगा। अवश्य करेंगे। सुबह उठ के कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य, वहां से लेके जब हम भूमि की मातृभूषी भूमि की करते हैं, विष्णुपति की, विष्णु पत्नी की, सूर्य की, सारा का सारा अगर हम अपना जो जो नित्य क्रिया है उसका जो चिंतन और मनन केवल हिंदी में करना आरंभ करेंगे, तो हम देखेंगे हमारे आसपास एक हिंदी रूप की एक सात्विकता के ऊर्जा का एक बहुत सुंदर प्रकल्प प्रस्तुत होने लगेगा। अब आज से 5 साल पहले भगवान स्वरूप शुक्ल को देख के लोग मजाक करते थे, ये बात कमलकांत जी बोल रहे हैं और मैं इसकी पुष्टि करता हूं। आज जब ये जाते हैं तो लोगों को लगता है कि वंदे मातरम, आज से 5 साल के बाद उनको लगेगा कि हम हीन हैं, हम अपनी ही जड़ों से, हम अपने ही मूल से विलग हैं, और ये जो है भगवान स्वरूप, ये जो कमलकांत जी हैं, जो हीरालाल जी हैं, ये आप लोग जो है, ये कितनी सौभाग्यशाली लोग हैं। ये असली धनी हैं, ये असली धन के कुबेर हैं साहब। ये समय बदलता है, देश काल स्थिति बदलती है। ये जो हम आज 43 लोग इकट्ठे हुए हैं, जो भी बात हो रही है, इसका प्रचार केवल 43 लोग में नहीं है प्रभु। ये जो हम हिंदी का स्तवन कर रहे हैं, इसको सरस्वती देवी सुन रही है, तो ये हमारा वंदन है। समष्टि में जा रहा है शब्द, शब्द का कभी ह्रास नहीं होता। तो अब हम उपेक्षा और अपेक्षा से ऊपर उठ के, अपेक्षा और उपेक्षा दोनों से ऊपर उठ के एक स्तवनात्मक, एक भजन प्रद हिंदी के प्रति हमारी ऐसी प्रगाढ़ निष्ठा हो कि जब सुस्वर हिंदी का विसर्जन हो तो आपकी अंतरात्मा जो है वो सुझंकृत हो जाए। अब ये अंग्रेजी कौन बोला, कौन सा आदमी जिसको अब मूल भाषा में कहते हैं देसी टट्टू बिलती चीखा पंजाबी में, हीरालाल जी है तो टट्टू देसी, लेकिन उसकी जो चीख पुकार है वो अंग्रेजी में होती है हाय। अरे हाय, राम राम बोलो। डैड मतलब मृत। मम्मी किसको, जो मर चुकी है बेचारी। अरे माँ बोलो, दुर्गा बोलो, श्यामा बोलो, सुरभि बोलो, नंदिनी बोलो, कुछ तो बोलो प्रभु। और कुछ नहीं तो अगर शक्ति का संचार चाहिए तो काली बोलो, क्योंकि क्लीन उसका बीज है। अब देखिए, ये हमारे साथ एक अन्याय हुआ है। इसमें कोई यहां कोई ये ना माने कि कोई राजनीतिक मंच है, या मैं इस समय कुछ अरसे तक ये शरीर जो है ये इस पद पर है, ये आप इससे बिल्कुल इसको एक तरफ रखें। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इतनी दूर अपनी मातृभाषा से क्यों गए, हम अपने मूल से क्यों गए। और जब हम अपने मूल से इतना दूर गए हैं तो हमारा ह्रास ही हुआ है। आज हम न्यायालय में जाते हैं, अरे कौन से वकील आज सफल है महाराज, 5 करोड़ क्या 1 करोड़ रुपया एक पेशी का, किस बात के लिए मैं पूछता हूं। आज जो विचार हमारे भगवान स्वरूप शुक्ल जी ने जिस क्रमावली से रखा है, उसको जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है, क्या कोई अंग्रेजी ना कर सकता है? केवल भाषा का ही तो फर्क है ना। तो जो हिंदी बोल रहा है उसको बेचारे को 550 रुपए आप देने में बड़ी कठिनाई हो रही है। उसके विचार हैं, उसकी बुद्धि है, उसकी प्रज्ञा है। लेकिन जो केवल और केवल अंग्रेजी, और वो भी कोई बहुत उत्कृष्ट नहीं, मैं आपको बताऊं, दास उनसे अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, लेकिन कहां तक जा रहा है?
करोड़ों तक। ये केवल ये भाषा का ही तो भेद है ना। तो अगर हम ये दयनीय स्थिति है हमारी आज, लेकिन कोई बात नहीं। गतासून न सोचंती पंडिता। अब आगे का सोचें। भगवान स्वरूप शुक्ल जैसे सेनानी, सेनाध्यक्ष जब तक आपके मध्य में हैं, तब तक हमारी मां, हमारी मातृभाषा, हमारी मातृभूमि, हमारे संस्कार बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं आपको भगवान जी नमन करता हूं। आपके अनथक प्रयासों से आज हम 45 नहीं तो 43 लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। एक समय वो भी था जब केवल भगवान स्वरूप जी होते थे और उनका पुत्र होता था, और एक आदमी इसलिए आता था कि चलो कुछ 1-2 समोसा तो मिल जाएगा चाय के साथ। देखिए, हंसने की बात नहीं। आज आप जो आए हैं, आपके पीछे एक प्रेरणा है, आपके पीछे एक विचार है। बस हमने इसका विस्तार्जन करना है। हमने इसको फैलाना है। और फिर देखें कि सरस्वती मां, भगवती मां अपने आप इसका आगे संचालन करेगी। मेरी वाणी से अगर किसी को किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप या परोक्ष रूप से आघातित हुए हों, तो मैं करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूं। आज के विशिष्ट अतिथियों को जो हर प्रकार से विशिष्ट ही हैं, आप सब विशिष्ट हैं, क्योंकि आप में स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण स्थित भगवान है। आप सबको नमन, वंदन। आपको बहुत बहुत बधाई। पखवाड़ा ना सही, ये सतत चलता रहे हिंदी दिवस, और तब तक चलता रहे जब तक हम और आप संस्कृत में बात न करें। ये एक स्टेपिंग स्टोन है। हम केवल आपसे संस्कृत में बात करें। जब अब वंदे मातरम आगे आगे संस्कृत में बात हो, और जहां संस्कृत तो देव भाषा है। जब देव प्रसन्न होगा तो आप देखें, भारत को कोई रोक नहीं सकता। जब देव प्रसन्न होगा तो गाय सुरक्षित होगी। जब गाय सुरक्षित होगी तो सारी देवी देवताएं सुरक्षित होंगे। वो आह्लाद में आएंगे, और फिर देखिए आप, फिर राम राज्य का स्थापन होगा। तो ये क्रम है, बहुत लंबा क्रम है। लेकिन भगवान स्वरूप शुक्ल जैसे प्रचंड सेनानी को मैं आज विशेष तौर पे मैं नमन करता हूं, और उनको शुभाशीष, शुभेच्छा और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए आप सबको कहता हूं कि आप भगवान स्वरूप शुक्ल ही बने। एक एक आदमी वंदे मातरम का रूप धारण करके आगे जाए। हम सबसे उत्कृष्ट संस्कृति और संस्कार वाले हैं, सबसे वैज्ञानिक हैं। हमें किसी से कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका धन्यवाद। आपने याद किया हमारे मेहता जी, हमारी बहुत अंग्रेजी में कह दूं, वेरी गुड लीडर। आपको भी नमन शुक्ल मेहता जी। जय मां भारती।